बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली और हजरत बीवी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक मर्तबा बीवी फातिमा अपने शौहर हजरत अली से रूठकर यानी कि नाराज होकर अपनी मायके में चली गई, यानी अपने वालिद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई। तो उसके बाद में आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी से क्या फरमाया। ये वाकया सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, और खास करके ऐसी औरतें जो छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर अपनी मायके में यानी कि अपने बाप के घर में जाकर बैठ जाती है। तो हमारी उन बहनों से ये गुजारिश है और उन भाई से ये भी गुजारिश है कि जिनकी शादी हो चुकी है और वो लोग भी इस वीडियो को देखें जिनकी शादी होने वाली है। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो बस इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, हजरत बीवी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा और पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हजरत अली शेर खुदा की बीवी है। सिर्फ 22 साल की उम्र में आपकी शहादत हो गई थी। एक मर्तबा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हम दोनों में से किससे ज्यादा मोहब्बत करते हो? यानी आप अपनी बेटी और दामाद में से सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो? या रसूल अल्लाह, आप अपनी बेटी फातिमा को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो या फिर अपने दामाद यानी मुझको? प्यारे दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी ही अजीबो गरीब सवाल पूछा, मगर पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी उतना ही अजीबो गरीब जवाब अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुमसे ज्यादा मेरी बेटी फातिमा महबूब है और फातिमा से ज्यादा मुझे तुम अजीज हो, यानी कि तुमसे ज्यादा मुझको फातिमा प्यारी है और फातिमा से ज्यादा मुझे तुम ही अजीज हो। इतना प्यारा जवाब सुनकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का दिल खुश हो गया। प्यारे दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद में एक मर्तबा हजरत अली और बीवी फातिमा के दरमियान एक किसी बात को लेकर नाराजगी हो गई और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दरअसल सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। इस बात को लेकर हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रूठ कर यानी कि नाराज होकर अपनी मायके चली गई, यानी कि अपने वालिद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास चली गई ताकि वो अपने वालिद को अपना गम सुनाकर अपना दिल का बोझ हल्का कर सके। मगर बीवी फातिमा के पीछे पीछे ही उनके शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आते रहे और घर पहुंचकर एक कोने में खड़े होकर अपनी बीवी को देखने लगे और सोचने लगे कि खुदा न खास्ता पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं मुझसे नाराज हो गए, कहीं मेरे दीन और दुनिया दोनों तबाह न हो जाए। इसीलिए यहाँ अगर कोई बात नाराजगी का सबब बनती है तो फौरन उसका हल कर दिया जाए। बस यही सोचकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु एक कोने में खड़े हो गए। उसके बाद हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने शौहर हजरत अली की सख्ती और उनकी गुस्से की शिकायत करने लगी और अपने शौहर का ज्यादती का हाल अपने वालिद को सुनाने लगे और फिर ज़ारो कतार रोने लगी। ये देखकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को इस कदर रोते हुए देखा तो उनका भी दिल भर आया और आप गमजदा हो गए। फिर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली के बारे में कुछ भी बुरा भला ना कहा, यानी हजरत अली की कोई भी बुराई नहीं की, बल्कि पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को समझाते हुए इरशाद फरमाया कि ए बेटी, हमने तुम्हारा निकाह उस शख्स के साथ किया था जो कुरैश के जवानों में सबसे ताकतवर था और इस्लाम लाने वालों में से सबसे ज्यादा अफजल था। ए बेटी फातिमा, मियाँ बीबी में ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें हो जाया करती है। ऐसी कौन सी मियाँ बीबी नहीं है जिनकी दरमियान कोई रंजिश की बातें ना होती हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने शौहर का घर छोड़कर चली आई। और ए बेटी फातिमा, ये भी कैसे मुमकिन है कि मर्द ही सारे काम अपने औरतों के मुताबिक ही करे और अपनी बीबी को वो कभी भी ना कुछ कहे?
ए बेटी जाओ, अपने घर वापस जाओ, ताकि मैं तुम दोनों को खुश देखकर अपनी आंखों की ठंडी करूं। अल्लाह तुमको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे, और तुम दोनों मियाँ बीवी में हमेशा मोहब्बत बनाए रखे। अपनी वालिद की ये बातें सुनकर बेटी की नाराजगी थोड़ी दूर हो गई। उधर कोने में खड़े हजरत अली ने जब पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुंह से ये बातें सुनी, ये गुफ्तगू सुनी, तो उनका भी दिल भर आया। उनके भी आंखों में आंसू आ गए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने हाजिर हो गए। आंखों में आंसू लिए हजरत फातिमा से कहने लगे, ए फातिमा, अल्लाह की कसम, आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारे साथ ऐसा सख्त रवैया इख्तियार करूँगा जिसे तुम्हारे नाजुक दिल को ठेस पहुँचे। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जवान से ये बातें सुनकर हजरत फातिमा का दिल भी भर आया और वो कहने लगी, ए मेरे शौहर, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी ही थी जो थोड़ी ही बात में आपसे नाराज होकर अपने वालिद के घर चली गई। मुझे आप माफ कर दीजिए। उसके बाद में दोनों मियाँ बीवी मोहब्बत से सरासार होकर खुशी से अपने घर वापस लौट आए। ये देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, उसके बाद दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत इस कदर बढ़ी कि आज ऐसा कोई भी निकाह नहीं होता जिसमें ये दुआ की ना जाती हो, यानी कि तमाम निकाहों में अल्फाज ये जरूर दोहराए जाते हैं कि या अल्लाह, जिस तरह से आपने हजरत बीबी फातिमा और हजरत अली के दरमियान मोहब्बत पैदा की थी, उसी तरह की मोहब्बत इन दोनों मियाँ बीबी में डाल दो। यानी कि हजरत अली और बीवी फातिमा के दरमियान इतनी मोहब्बत थी। उसके बाद दोस्तों, एक मर्तबा हजरत फातिमा बीमार हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए फातिमा, आपने आज तक किसी भी चीज की फरमाइश नहीं की, आज आप बताइए कि आपको किस चीज को खाने का दिल कर रहा है। तो ये सुनकर हजरत फातिमा ने फरमाया कि या अली, आज मेरा अनार खाने का दिल कर रहा है। हालांकि उस वक्त अनार का मौसम नहीं था, मगर फिर भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी हजरत फातिमा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी घर से निकले और एक यहूदी के दरवाजे पर पहुंच गए, जो कि अनार की तिजारत करता था। आपने उस यहूदी के दरवाजे पर दस्तक दी। वो यहूदी जैसे ही बाहर आया तो हजरत अली से यहाँ की आने की वजह पूछने लगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे एक अनार चाहिए। उस यहूदी ने साफ साफ मना कर दिया कि इस वक्त मेरे घर में एक अनार का दाना नहीं है। मगर हजरत अली फिर कहने लगे, नहीं, तुम्हारे घर में अनार मौजूद है। वो यहूदी फिर से कहने लगा, मैं एक सच्चा यहूदी होकर कहता हूँ कि मेरे घर में अनार नहीं है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया कि मैं एक पैगंबर के दामाद होने के हैसियत से कहता हूँ कि आपके घर में अनार मौजूद है। यहूदी अभी भी अपने जिद पर अड़ा हुआ था कि इतने में उसकी बीबी, जो घर के पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रही थी, उसने अपनी यहूदी शौहर से कहा, मैं कलमा पढ़ रही हूँ और तुम भी कलमा पढ़ लो, क्योंकि घर में एक अनार मौजूद है। तो ये बात सुनकर वो यहूदी बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि घर तो मेरा है और मेरे घर का इल्म तो अली को है। फिर उस यहूदी ने कलमा पढ़ते हुए वो अनार हजरत अली को दे दिया। हजरत अली उस अनार को लेकर अपने घर पर चल दिए। रास्ते में एक अंधा फकीर पड़ा हुआ था, उसके पास गए और पूछने लगे कि ए शख्स, तुम्हारा किस चीज को खाने का दिल कर रहा है? तो वो फकीर कहने लगा, या अली, मेरा दिल अनार खाने को कर रहा है। तो ये बात सुनकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सोच पर पड़ गए कि आज फातिमा ने पहली बार जिंदगी में कुछ मांगा है। ये अनार मैं फातिमा के लिए लाया हूँ। अगर ये अनार मैं फकीर को दे दूंगा तो फातिमा नाराज हो जाएगी, और अगर इस फकीर को मैं ये अनार ना दूं तो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। मगर फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने रब को राजी करने के लिए वो अनार निकाला और वो उस फकीर की झोली में डाल दिया और फिर चुपचाप आकर अपने घर में बैठ गए और सोचने लगे कि अब फातिमा को क्या जवाब दूंगा। तो इतने में फातिमा की आवाज आई कि ए अली, मैंने तो एक ही अनार मांगा था, आपने तो 10 अनार भेज दिए। तो ये सुनकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए और फरमाने लगे, ए फातिमा, ये अनार मैंने नहीं भेजे थे, ये अनार तो आपके लिए अल्लाह की तरफ से आए हैं। और फिर हजरत अली रजी
اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ حضرت بیوی فاطمہ کو بتا دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔